देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। देखिए, मुझे दिख रहा है आपका किस्मत बदलने वाला है, किस्मत का पहिया चेंज होने वाला है। मतलब जो भी सिचुएशन में अभी आप हैं उससे उभरने वाले हैं। अगर आपको लगता है इससे वर्स्ट लाइफ मेरी इससे पहले कभी नहीं थी, तो बस वो ख़त्म होने वाली है विद इन 10 डेज 10 वीक्स, अदरवाइज विद इन अक्टूबर तक आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। इसलिए कि आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है एक्शन लेंगे आपकी तरफ, वो सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने की, एक्शन लेने की, और एक एक मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप को एक नाम, आइडेंटिटी देने के लिए वो प्रिपेयर हो रहे हैं। वो आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वो उनको पता है आप डेस्टिनी में लिखे हो, आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, ये आपके पार्टनर को पता है। आपका किस्मत बदलने वाला है, इसलिए कि आपके पार्टनर अब सीरियस हो रहे हैं, एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, और आपके और उनके रिलेशन को कोई आइडेंटिटी देना चाहते हैं। आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार तो है ही, रिस्पेक्ट भी मुझे दिख रहा है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और आपको रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए इस रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस रिलेशनशिप को मुझे दिख रहा है वो कोई आइडेंटिटी देना चाहते हैं। बिल्कुल, काफ़ी इमोशनल हैं आपके किंग ऑफ वाटर, आज बहुत इमोशनल हैं, अपनी क्वीन के लिए मरे जा रहे हैं। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, मांगा था जो रब से तू वो सिला है। ये उनकी एनर्जी है। बस आप वाइफ मटेरियल हैं। जैसे ही उन्होंने सपने देखे थे एक वाइफ ऐसी होनी चाहिए, आप तो जीता जागता साक्षात रूप हो, तो आप उनका दिल आपसे आकर मिल गया है। अब आपको छोड़ना तो उनके बस की बात नहीं है, ये एनर्जी है। शादी तो करनी है, शादी तो करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करेंगे बाकी जाने दें, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये लवर्स रीडिंग है, तो सिंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, या आपको अगर सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। बस आपको लवर होना है किसी का भी। नई शुरुआत, पहला कार्ड ही आया है नई शुरुआत, व्हील ऑफ फॉर्चून। नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होगी। बहुत से लोग डेस्टाइन हैं, आपके पार्टनर आपके डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। आप मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या सिंगल हो, बहुत से लोग आपके जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर उनकी किस्मत में लिखे हुए हैं। मुझे दिख रहा है यूनियन नज़दीक है, विद इन अक्टूबर तक बहुत से लोगों का यूनियन होगा। 10 डेज 10 वीक्स, अदरवाइज विद इन अक्टूबर तक आप लोगों की यूनियन बहुत से लोगों की पॉसिबल है। इमोशनल हैं आपके राजा, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स जाहिर करना चाहते हैं, लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। और इस रिलेशनशिप में आप जिस भी कदम पे अटके हो, स्टक सिचुएशन में हो, डेथ का कार्ड बताता है नई शुरुआत होगी। नई शुरुआत आपके पार्टनर खुद करेंगे, उसी के बारे में सोचते विचार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इमीडिएट एनर्जी में काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ लोग ऑक्यूपाइड हैं, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग मुझे सिंगल दिख रहे हैं। 11 का साइन है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में सिंक्रोनोसिटी बहुत मस्ट है, ठीक है ना। इंटेंस लव तो नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी फील होता है, जब हम बहुत प्यार में डूब जाते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, वो इंटेंस लेवल में पहुंच जाते हैं, उनकी लव की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वन साइडेड, तभी वो सुसाइड कर लेते हैं। दूसरा इतना प्यार नहीं करता है, एक जना प्यार करता है वो सुसाइड कर लेता है। तो इन लव की इंटेंसिटी बहुत से लोगों में देखी जाती है। जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनकी भी होती है, मगर वो सिंगल साइडेड लव होता है, बोथ साइड नहीं होता। मगर ट्विन फ्लेम में क्या होता है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं, इंटेंसिटी दोनों की म्यूचुअल होती है। तो 11 का साइन जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, हो सकता है हमारा ट्विन हमारा बचपन का फ्रेंड हो,
हमारा स्कूल फ्रेंड हो, मगर वो जर्नी तब से काउंट नहीं होती है जब हम इंटेंसिटी, लव की इंटेंसिटी फील करते हैं, तब से काउंट होती है। तो तब हमें 1111 का साइन भी दिखने लग जाता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में सिंक्रोनोसिटी दिखना बहुत मस्ट है। 1111, 22, 333, ऐसे 777, 77 ऐसे नंबर यूनिवर्स हमें दिखाते रहते हैं और हमें गाइड करते हैं कि हम राइट पाथ पे हैं या नहीं हैं, नंबर के थ्रू। आपके पार्टनर आपसे सोशल मैरिज चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली देखते हैं, एक सुंदर भविष्य आपके साथ देखते हैं, स्टेबल लाइफ देखते हैं, हैप्पीनेस, जॉय, हैप्पी फैमिली, सब कुछ आपके साथ देखते हुए अभी की एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। नई शुरुआत होगी, डेथ का कार्ड आया है। बहुत से लोग कार्मिक बैगेज में फंसे हुए हैं, अपना बैगेज उतार रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम ऑलरेडी डिवाइन ओरिजिन होते हैं, वो डिवाइन ओरिजिन होते हैं, बस धरती पे जन्म इसलिए लेते हैं कि कुछ खराब कर्म किए होते हैं। तो बहुत से ट्विन फ्लेम का मुझे दिख रहा है कार्मिक बैगेज हैंड होने वाला है। एक नई शुरुआत, एक नई साइकिल उनकी ज़िंदगी में शुरू होने वाली है। उनका सागर मंथन वाला पीरियड ख़त्म होने वाला है और उनके डिवाइन पार्टनर जो हैं, डिवाइन मास्कुलाइन एवेकन होकर, एबेंडन बनकर उनकी लाइफ में अमृत की तरह आएंगे। ये एनर्जी है आज की। बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है आज। फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, आप काफ़ी ब्यूटीफुल हैं उनकी नज़रों में। अगर आप सोचें कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उनकी नज़रों में आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं। आप काफ़ी गॉर्जियस हैं, कलरफुल हेयर हो सकते हैं, आपके हाथों में टैटू हो सकता है या बॉडी के किसी भी पार्ट में टैटू हो सकता है जो मुझे दिख रहा है। और मॉन्क या हीलर, गाइड, मेंटर हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, सेक्रीफाइस करने की आपको आदत हो सकती है, लोगों की हेल्प करने की आदत हो सकती है, कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं या किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं। आप लोगों के बीच में कोई थर्ड फैक्टर है, कोई भी हो सकता है इशू, कैरियर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मम्मी पापा या जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, फैमिली। तो ऑब्स्टिकल तो है ही आप लोगों की लाइफ में, मगर शादी चाहते हैं आपसे, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, शादी चाहते हैं करना। किसी से एडवाइस लेते हैं आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप बैठे हुए हैं, किसी से एडवाइस लेते हैं, वो आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस लेते हैं। कुछ लोग मुझे दिख रहा है उनके पास ऑप्शंस भी हैं, आपके अलावा जो सिंगल हैं उनके पास आपके अलावा भी और भी ऑप्शंस हैं, तभी आपके लिए आपको श्योरिटी नहीं देते हैं, श्योरिटी नहीं देते हैं। उनकी लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल है, फैमिली प्रेशर दिख रहा है मुझे। फैमिली प्रेशर की वजह से उनको दूसरे को चूज़ करना पड़ रहा है, आपको नहीं, आपको सिलेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, फैमिली प्रेशर उन पर काफ़ी है। एक हैप्पी फैमिली आपके साथ विजुलाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, विक्ट्री चाहते हैं। आज का कार्ड बहुत पॉजिटिव है, क्लेम कीजिए, बहुत ही पॉजिटिव है आज का कार्ड। विक्ट्री चाहते हैं, दूल्हा बनकर, आपके सहरा बांधकर आपके दरवाजे पे आना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में उनको विक्ट्री चाहिए, हर हालत में, हर कीमत पे। ये उनकी आज की एनर्जी है। वो चाहते हैं किस्मत नहीं बदलेगी तो मैं बदलूँगा, अपनी किस्मत मैं खुद लिखूँगा। ये एनर्जी है आज की। फिजिकल अट्रैक्शन, किंग ऑफ फायर और क्वीन ऑफ फायर। जब मैं ये शफल कर रही थी ना, पहले भी आया था, मैं रीडिंग से पहले बहुत अच्छे से सफल करती हूँ कार्ड, तो तब भी दोनों कार्ड एक साथ उछल के आया है। 2-3 दिन से मैं रेगुलर देख रही हूँ, कपल्स का आ रहा है, क्वीन ऑफ फायर, किंग ऑफ फायर। आप लोग शादी होगी तो आग लगा दोगे, जो मुझे दिख रहा है। दोनों ही कैरियर ओरिएंटेड होंगे, दोनों ही एक दूसरे के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होगा, मैग्नेटिक पुल दोनों की तरफ ही बहुत ज़्यादा होगा। एक दूसरे की ब्यूटी के आप दोनों ही दीवाने होंगे और होता है ना 440 का वोट का करंट लेके घूमोगे एक दूसरे के लिए। एक हारमोनी होगा, पीस होगा और ब्यूटी और अट्रैक्शन दोनों का बहुत ज़्यादा होगा।
लव म्यूचुअल होगा। अभी तो दिख रहा है कि कोई कोई ऐसे हैं जिनके दोनों ही मैरिड हैं, फीमेल भी मेल भी, थर्ड पार्टी दोनों के पास ही है, मतलब दोनों मैरिड भी हो सकते हैं, कि दोनों मैरिड हैं और फैमिली है, भरी पूरी फैमिली है, बच्चे भी हो सकते हैं। मगर शादी तो डेस्टिनी में पहले से लिखी है, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, सिंगल हो। मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का यूनियन नज़दीक है। 10+3 13 आवर्स 13 डेज, अदरवाइज 13 वीक्स में बहुत से लोगों का रीयूनियन हो सकता है, मिनी यूनियन मुझे दिख रहा है होते हुए। आप लोगों की लाइफ में कमिंग फ्यूचर में हारमोनी आने वाली है, एक बैलेंस आने वाला है, एक स्टेबिलिटी आने वाली है, एक ग्रोथ मुझे दिख रहा है फ्यूचर में आप दोनों की लाइफ में ही आएगा। अगर अभी सिचुएशन जो भी है उससे आप ओवरकम करेंगे। आपके व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है इस सिचुएशन से आप बाहर निकले वाले हो, क्यों शनि देव की कृपा बरसने वाली है, वो आपके कर्मा बैगेज से आपको मुक्ति देने वाले हैं और आपके काउंटर पार्ट को आपके पास भेजेंगे। अभी तो दिन रात कैसे यूनियन होगा उस बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं और डे ड्रीमिंग करते हैं, नाइट ड्रीम भी करते हैं। नाइट में तो आप होते ही हो उनके साथ, वो बिना आपके बारे में सोचे तो सोते ही नहीं हैं, तो नाइट में तो आप होते ही हो। और दिन में भी देख रही हूँ मैं डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, पहाड़ इकट्ठा कर लेते हैं सोच सोच के। और ऐसा नहीं है, जो है संतुष्टि नाम की चीज़ नहीं है उनके पास, संतुष्टि नहीं है, जो है उससे भी संतुष्ट नहीं है। और आप आएंगे, आपको प्यार मतलब कि वार्म वेलकम करने की बजाय उसमें भी वो ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी की एनर्जी में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। अभी कमिंग फ्यूचर में छोटी बड़ी कई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपके पार्टनर आपको अबेंडन के रूप में मिलेंगे, ये मुझे दिख रहा है। पार्टनर के आने के बाद और भी आपकी लाइफ में ग्रोथ होगा। छोटी छोटी बड़ी बड़ी कई अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पे नॉक करेगी, ध्यान से ग्रैब करना है, इंट्यूशन यूज़ करना है और ग्रैब करना है उस अपॉर्चुनिटी को। गुड न्यूज़ आने वाली है विद इन 10+7 17 आवर्स 17 डेज 17 वीक्स में। अभी तो आप ही के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे दिख रहा है आप भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, दिन रात उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, या तो मिरर सोल हो, मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। एक जना जो सोचता है दूसरा जना उसी टाइम वही सोचता है। ट्विन फ्लेम की लाइफ जो होती है ना, जब ट्विन से हम मिल लेते हैं, रोलर कोस्टर जैसी हो जाती है। हमारा ट्विन अगर हमारे सामने वाले फ्लैट में भी रहता हो, मिलना नहीं होता है, डिवाइन मिलने ही नहीं देती, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देती है। शुरू शुरू में तो बहुत मिलना होता है, उसके बाद तो बस डिवाइन इंटरवेंशन चलता ही रहता है। डिवाइन इसी नहीं है अपने काउंटर पार्ट से मिलना, तभी कहा जाता है ट्विन फ्लेम पास होके भी रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है। इसलिए कि एग्ज़ाम दोनों के एक समान होते हैं, किसी को ना कम दर्द देती है ना ही किसी को ज़्यादा देती है। मैक्सिमम जो मेरे से फेमिनाइन रीडिंग कराती है, पर्सनल रीडिंग, कहती है सब हमारी किस्मत में ही लिखा हुआ है, वो तो मज़े कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ। हाँ ये ठीक है, वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, उनको अपनी फैमिली बहुत प्यारी होती है। जब भी फेमिनाइन और अपनी फैमिली में से किसी एक को चूज़ करना होता है, डिवाइन मस्कुलाइन अपनी फैमिली को ही चूज़ करते हैं, उनको ही प्रायोरिटी देते हैं। क्यों? उनको कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद है, वो झोर झमेला में जाना पसंद नहीं करते, ज़्यादा किसी की से बहस में नहीं जाते हैं, उनको चुप रहना पसंद है, आइसोलेशन पसंद है। तो वो मतलब वो सेफ्टी बरतते हैं, जितना लोगों से कम में बात हो, जितने झगड़े में कम पड़े, जितना। वैसे वो बहुत साहसी होते हैं, ऐसा नहीं है वो डरपोक हैं, वो साहसी होते हैं। मगर वो लोगों के होता है ना, कुछ लोग मुँह नहीं लगते, उस टाइप के होते हैं कि जब तक खुद पे ना खुद पे ना आ जाए तब तक मुँह नहीं लगूंगा, अवॉइड करते हैं इंसान को। तो वो लास्ट मोमेंट तक इस जर्नी में ट्राई करते हैं थर्ड पार्टी के साथ ही रहना। ये जर्नी ये ऐसी है, वो लास्ट मोमेंट तक एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं कि थर्ड पार्टी को ना छोड़ना पड़े। वो मटेरियलिस्टिक होते हैं, काफ़ी मटेरियलिस्टिक होते हैं, उनको फ्रिज, टीवी, अलमारी, गाड़ी से बहुत प्यार होता है। उसके बदले में अगर फेमिनाइन मिल जाए तो उन्हें पसंद नहीं।
उन्हें वो गाड़ी, प्रॉपर्टी बहुत, और उसको पाने के लिए वो जी जान भी लगा देते हैं। वो काफ़ी वर्कोलिक होते हैं। जब फेमिनाइन उनसे मिलती है, ऑलरेडी वो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, तभी उनमें इतना एटीट्यूड होता है, इतना ईगो होता है, स्टबर्न हो जाते हैं। क्यों? वो सेल्फ मेड होते हैं, उनको विरासत में कुछ नहीं मिलता। वो काफ़ी वर्कोलिक होते हैं और जो एम बना लेते हैं वो ठान लेते हैं और करके दिखाते हैं। तो उनकी वो आदत पड़ जाती है। वो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को और कंफर्ट्स को मेंटेन करने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, अपनी लग्जरियस लाइफ को। तो इस वजह से जब फेमिनाइन आती है, उनमें हज़ार ऐब होते हैं। हज़ार ऐब इसलिए होते हैं, उनका ओवर गिविंग नेचर होता है। वो हज़ारों धक्के खाकर उनके पास आती है ना, हज़ारों धक्के खाकर उनके पास आती है। बेशक वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो कुछ ना कुछ उनका माइनस पॉइंट होता है। उस माइनस, जब वो बहुत करीब से उनसे दोस्ती करते हैं, तब उन्हें दिखता है हज़ारों ऐब हैं, ये तो हार्ट चक्रा ब्लॉक है, क्रूड चक्रा ब्लॉक है, हेल्थ इशू है, साथ में थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, किसी को मना भी नहीं कर पाती है हर काम के लिए, हाँ हाँ हाँ। तो वो रन कर जाते हैं इस जर्नी से, वो फेमिनाइन से रन करते रहते हैं। उनको लगता है ये कैसे जीते हैं, ये इतनी ऐब है, किसी को मना नहीं कर पाती, ओवर गिविंग नेचर है, रूट चक्रा ब्लॉक है, मल्टीपल प्रॉब्लम होते हैं फेमिनाइन को। तो इस वजह से भी वो रन कर जाते हैं और वो ट्रिगर करते हैं हमें, ताकि हम उस कमियों को हील करें, अपने सारे चक्रास एक्टिवेट करें। इसलिए कि फेमिनाइन को कोई समझाएगा तो वो नहीं समझेगी। डिवाइन फेमिनाइन जब अनअवेकन होती है, तब भी वो अवेकन होती है, इसलिए कि उनका थर्ड आई पहले से ही एक्टिव होता है। वो सामने वाले को स्कैन कर लेती है, रीड कर लेती है। ये उनकी बचपन से ही आदत होती है, इसलिए कि डिवाइन उनको दुनिया से अलग कर देता है। वो जिस पे भी को डिपेंडेंसी की फेमिनाइन की आदत होती है, तो जिसके भी ज़्यादा वो करीब जाती है, दोस्ती करती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब वो को डिपेंडेंसी की आदत हो जाती है, इमीडिएटली उनको भगवान या तो अपने पास बुला लेता है या दूर कहीं भेज देता है। तो ऐसे कर करके वो एक्सपर्ट हो जाती है, अपना ब्रेन यूज़ करने लग जाती है। इसी तरह जब मस्कुलाइन फेमिनाइन अनअवेकन फेमिनाइन की लाइफ में आते हैं, उनकी कोई भी चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती है, इसलिए कि वो ऑपोजिट होते हैं। मगर फिर भी एक खिंचाव सा होता है, एक खिंचाव हमेशा रहता है, इसलिए कि जब सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट होते ही एक मैग्नेटिक पुल फील होता है। मतलब आप चाहो ना चाहो, वो इंसान 24 घंटे आपके दिमाग में तांडव की तरह, मतलब लगता है उस टाइम कि कोई मतलब नाच रहा हो हमारे सिर पे, नहीं मुझे याद करना ही है। और सिर में हमेशा दर्द रहता है, शुरू में, बाद में भी रहता है, ऐसा नहीं है। फुल मून हाफ मून में सबसे ज़्यादा रहता है। उस टाइम डिवाइन मस्कुलाइन बहुत मिस करते हैं अपनी फेमिनाइन को, अपनी काउंटर पार्ट को बहुत मिस करते हैं। और डिवाइन यूनिवर्स उस टाइम उन्हें याद दिलाती है आपकी बात, तो वो रूह से फुल मून और हाफ मून में आपको याद करते हैं। इसलिए फुल मून और हाफ मून में आपके राइट हैंड साइड बॉडी में पेन होगा, दर्द होगा। तो आज आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात भर सोए नहीं हैं, जो मुझे दिख रहा है, कल रात को सोए नहीं हैं। फैमिली हमेशा उन पर ना नज़रें जमा के रखती है, मुझे जो दिख रहा है। उनकी आँखों में उनको रखा जाता है। स्टक हैं आप लोग, अभी से नहीं, काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है स्टक हैं। आपके पार्टनर ने आपको स्टक कर रखा है, परेशान हो गए हो आप ही उस इंसान से। आपकी होप ख़त्म हो गई है आपके पार्टनर के लिए। आपको लग रहा है अभी ये होपलेस इंसान है, इस कोई होप रखने की ज़रूरत नहीं है। मगर नहीं, वो तो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं हैप्पी फैमिली, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की आपके साथ आपको प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, अब तो रोक नहीं सकता उन्हें कोई, दिल मिल गया है। एक्शन लेंगे, पैशन, अट्रैक्शन और मतलब फायर, अब रुकेंगे नहीं।
इसलिए कि उनको आपके साथ सोल कनेक्शन फील होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। एक दिन, एक महीना, अदरवाइज 1 वीक के अंदर कोई बहुत से लोग प्रपोज करेंगे, फीलिंग्स बता देंगे। कैरियर में भी दिख रहा है मुझे काफ़ी ग्रोथ होगा किसी किसी का, बिजनेस हो या कैरियर, जॉब स्विच कर सकते हैं आप, जॉब स्विच कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाली कोई कैरियर में आपके सडनली कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी आएगा, जॉब एक अच्छी ऑफर हो सकती है। किसी को नया जॉब मिलने वाला है जो मुझे दिख रहा है, और जिसमें अच्छी सैलरी और ग्रोथ होगा। अभी तो आप सबसे दूर हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, दर्द में हैं, इम्पेशेंस हो रहे हैं। अब ये दूरी उनसे, उनके बर्दाश्त के बाहर है। अब वो दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, फूट फूट के मुझे लगता है रात को रोते भी हैं, दौड़ कर आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बता देना चाहते हैं, और छुपाना नहीं चाहते, बताना चाहते हैं तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ, इनकम्प्लीट हूँ, मुझे पता है तुम मेरी और मैं तुम्हारा पास्ट लाइफ लवर हूँ। ट्विन फ्लेम का जो होता है पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, वो पास्ट लाइफ लवर होते हैं। दोनों ऑलरेडी कॉस्मिक कपल होते हैं, ट्विन कपल होते हैं, हस्बैंड वाइफ वो ऑलरेडी होते हैं, मगर डिवाइन मास्कुलाइन जो होते हैं एक्सेप्ट ही नहीं करते अपनी फेमिनाइन को। सॉरी। माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन आपके पार्टनर फील कर रहे हैं अभी की एनर्जी में, मगर डरते भी हैं आपके पास आने से, सेल्फ डाउट करते हैं, स्टॉक कर रहे हैं। युद्ध चल रहा है दिमाग में, युद्ध चल रहा है। पास्ट में घोस्ट किया था, बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ, अब भगवान ही मिलाए जोड़ी। भगवान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और भगवान को कह रहे हैं भगवान आप ही कुछ चमत्कार करो और इस रिलेशन में मुझे आगे बढ़ाओ। इमोशनल बहुत है और एक जजमेंट देना चाहते हैं नई शुरुआत के साथ। और जिन लोगों ने आप लोगों को दूर कर दिया था उनको एक सज़ा मिलेगी जो मुझे दिख रहा है। कमिंग फ्यूचर में जिन लोगों ने आप दोनों को दूर करने के लिए शाम दाम दंड भेद सब यूज़ किया, आप दोनों के खिलाफ षड्यंत्र रचे, उनके कान भरे, उनको भी सज़ा मिलेगी जो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में। अभी तो आपके पार्टनर काफ़ी फिजिकली आपको मिस कर रहे हैं, सेक्स करना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, यही उनकी अभी की ख्वाहिश है आपके साथ। एज में गैप हो सकता है, आप लोगों के एज में काफ़ी गैप दिख रहा है, 30-35 भी हो सकता है एज गैप। सॉरी। स्टॉक करते हैं, दर्द में है, जो बोया वही पाया। पहले आपको दर्द दिया, अचानक आपकी पीठ पे वार किया होगा आपके पार्टनर ने, सडनली आपकी पीठ पे वार किया होगा और सामने आपको लिफ्ट देते होंगे। आपके पार्टनर का नेचर कैसा होगा, सामने आपको लिफ्ट देते होंगे, पीछे जाके आपकी कंप्लेंट कर देते होंगे जो मुझे दिख रहा है। सामने आपको स्माइल देते हैं, लिफ्ट देते हैं, आपकी खबर लेते हैं, इनडायरेक्टली आपसे बात करते हैं और पीछे जाके आपकी कंप्लेंट कर देते हैं और खुद मासूम बन जाते हैं, है ना। इसे कहते हैं पीछे से वार। आपको लिफ्ट ही नहीं देते अगर पसंद ही नहीं है तो, है ना। तो आपको लिफ्ट देते थे, आपको मतलब होता है ना चारा डालना, और चारा इंसान खाने जाए तो एक मच्छरदानी या कुछ पकड़ लो, जाल फेंक दो, पकड़ गया और लोगों को चिल्ला के बोलो मेरा खाना खा रहा था। वो हालत आपके पार्टनर की है। अब उसकी ही सज़ा भोग रहे हैं। जिन लोगों से आपकी कंप्लेंट करते थे वही लोग दर्द दे रहे हैं, इंट्यूटिव हो रहे हैं और अपनी रानी के पास आने की तैयारी में लगे हुए हैं। एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन आपको देना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। वो जानते हैं आप अब वो उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं कि आपको पहले की सारी शिकायत दूर हो जाए। आपकी एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन अपनी लाइफ में वो आपको देंगे। क्यों? अब वो आप उनके दिल की गार्डन हो, गार्डन को वो अच्छे से अपने घर में बसाएंगे, दिल से निकाल के बाहर रखेंगे ताकि हमेशा आप बस जाओ उनके घर में। आपके जैसा गिवर उन्होंने देखा ही नहीं। बेशक अभी नहीं आ रहे हैं, कंफ्यूज हैं, मगर आएंगे। रात दिन सोच विचार में लगे हुए हैं, पहुंचने का तरीका ढूंढ रहे हैं आपके पास। सॉरी। देखते हैं आज की एंजल गाइडेंस क्या है। प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, ये कार्ड भी बता रहा है।
सडनली प्रॉस्पेरिटी आएगी, वो चाहे आपके पार्टनर के रूप में आए, चाहे कैरियर के रूप में, चाहे बिजनेस के रूप में। प्रॉस्पेरिटी आपके दरवाजे तक पहुंचने वाली है, बस रिसीव कीजिए। द यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबंडेंट आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग। अभी मैंने रीडिंग में भी बताया, अचानक किसी का कैरियर में ग्रोथ, या आप अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं, देखना अच्छी जॉब मिल गई है अचानक, तो आप यूनिवर्स आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी भेज रही है। पहचानिए, अपनी इंट्यूशन से पहचानिए और रिसीव कीजिए। ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, खोइए मत, अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिए और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, चाहे वो कैरियर में हो या बिजनेस में हो या आपके पार्टनर के रूप में हो, आप ग्रैब कीजिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ इसमें मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। लवर्स रीडिंग है, सिंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैरिड और सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो ये आप ही के लिए है रीडिंग। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आज आपके लिए।